भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी को अमल की एकादशी, रंग भरी एकादशी के दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को अमल की एकादशी, रंग भरी एकादशी, कुंज एकादशी के बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को अमल की एकादशी, रंग भरी एकादशी, कुंज एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार एकादशी तिथि का आरंभ 19 एवं 20 मार्च की मध्य रात्रि 12:22 से हो जाएगा, जो कि 20 और 21 मार्च की रात को 2:23 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। सूर्योदय व्यापिनी द्वादशी युक्त हरिवासर जो शुद्ध एकादशी का व्रत रहेगा वो 20 मार्च बुधवार के दिन ही रहेगा। पुष्य नक्षत्र युक्त एकादशी तिथि इसी दिन रहेगी। तो सभी भक्तजनों और माताओं बहनों को 20 मार्च को ही एकादशी का व्रत रखना चाहिए और इस व्रत का पारणा 21 मार्च 2024 गुरुवार की सुबह 6:44 से लेकर के 9:44 तक व्रत का पारणा कर लेना चाहिए, यानी व्रत को खोल लेना चाहिए। अगले दिन कोई और व्रत हो तो आप फल या फलाहारी या जल या तुलसी जी के पत्ते से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्र धेनवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना, गौ माता की रक्षा एवं सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए, क्योंकि जितने भी व्रत होते हैं उनमें सबसे बड़ा व्रत यदि कोई है तो वो एकादशी का व्रत है। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस साल 2 अधिक एकादशी होती है, यानी कुल मिलाकर के उस साल 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तिथि तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इस बार दशमी तिथि के सभी नियमों का पालन 19 मार्च 2024 मंगलवार के दिन करना है और 20 मार्च 2024 बुधवार के दिन एकादशी का व्रत धारण करना है। यह व्रत आपको ब्रह्म मुहूर्त से, यानी सुबह से लेकर के अगले दिन के सूर्योदय तक रखना चाहिए। चाहे एकादशी तिथि समाप्त हो जाए या न हो, दोनों ही परिस्थिति में व्रत का पारणा आपको अगले दिन सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए। और इस एकादशी व्रत का पारणा, यानी व्रत खोलने का जो दिन रहेगा वो 21 मार्च 2024 गुरुवार का दिन रहेगा। सभी भक्तजन और माताएं बहनें जो एकादशी का व्रत करते हैं उनको अपने जीवन काल में एक बार एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य करवाना चाहिए। या तो स्वयं करे या किसी विद्वान ब्राह्मण के माध्यम से भी आप एकादशी व्रत का उद्यापन करवा सकते हैं। यदि आप चाहें तो हमारे माध्यम से भी एकादशी व्रत का उद्यापन करवा सकते हैं। इस हेतु अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे तो हम आपके नाम से एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य ही कर देंगे। जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करना चाहिए। इस दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग भोजन के रूप में नहीं करना चाहिए।
दशमी के दिन शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। दशमी के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश दूसरे के घर का भोजन करना पड़े तो उसके निमित्त दान पुण्य आप यदि कर देंगे तो आपको पराय अन्न का भोजन करने का दोष नहीं लगेगा। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन दशमी तिथि के दिन करना चाहिए और शुद्ध और पवित्र होकर के एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। 20 मार्च 2024 बुधवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है और उठने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर के सबसे पहले एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। यदि आप निष्काम भाव से व्रत करते हैं या सकाम भाव से व्रत करते हैं, दोनों ही परिस्थिति में आपको एकादशी व्रत का संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए। निष्काम व्रत का अर्थ होता है बिना किसी कामना के किए जाने वाले व्रत को निष्काम व्रत कहा जाता है और सकाम व्रत का अर्थ होता है कोई कामना या इच्छा को लेकर के यदि आप व्रत कर रहे हैं तो उसे सकाम व्रत कहा जाता है। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 में लिखा हुआ है, एकादश्याम निराहार स्थित्वाहम परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। हे कमल नयन भगवान अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। जब हम एकादशी व्रत का संकल्प धारण करते हैं तो अपने पूजा घर में, देव स्थान में या घर के पूर्व या उत्तर भाग में, पूर्व या उत्तर की तरफ मुंह करके अपने सामने पूजा की थाली में पीले रंग के पुष्प रख ले और अक्षत के स्थान पर जौ अथवा तिल रख ले। शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करे, जल का पात्र रखे, तुलसी जी का पत्ता रखे। यदि एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता आप नहीं तोड़ पाते हैं या नहीं तोड़ना चाहिए तो एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़ करके आपको रख लेना चाहिए और हाथ की मुद्रा को इस प्रकार रखे, हाथ के मध्य भाग में सबसे पहले जल रखे और जल जब आपने रख लिया है तो उसमें कुछ पैसे रख लीजिएगा, सुपारी रख लीजिएगा, पीला पुष्प रख लीजिएगा, अक्षत के स्थान पर जौ अथवा तिल रख लीजिएगा, तुलसी जी का पत्ता रख लीजिए। अब आपको बोलना है ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु सुधावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणम विष्णुः सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञयाः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वैतवारः कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तेक देशे अवंतिकायाम विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गते भोपाल नामनी नगरे संवत 2080 मासा नाम मासे पुण्य पवित्र मासे फाल्गुन मासे ही शुभे ही शुक्ल पक्षे ही अद्यायः एकादश्यायाम पुण्यतिथयोः बुद्धवासरान्वितायाम पुष्य दिवस नक्षत्रे कर्क राशि स्थे श्री चंद्रे ही मीन राशि स्थे श्री सूर्य ही मेष राशि स्थे श्री देवराज गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितसु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथोः। आप सभी बोलिएगा मम आत्मनः, अपने नाम और गोत्र का उच्चारण कर लीजिए। यदि आपको अपना गोत्र याद नहीं है तो आप कश्यप गोत्र या ब्रह्म गोत्र भी इस समय उच्चारित कर सकते हैं। मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम आदित्याद्यावाहित नवग्रह देवताः प्रसन्नार्थम सर्व देवताः प्रसन्नार्थम भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवता प्रीत्यर्थं च दश विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्वविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्योश्चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मन इच्छित कामनाओं संसिद्ध्यर्थम
मम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सकल दोष निवारणार्थम पितृदोष निवारणार्थम भगवत कृपा प्राप्त्यर्थम कुल देवता प्रसन्नार्थम कुल देव्यै नमः प्रसन्नार्थम अद्य दिवसे ही आमल की एकादश्यायाम व्रत कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार संकल्प प्रभु को आप समर्पित कर दीजिएगा और हाथ जोड़ करके भगवान से निवेदन करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, आज हम फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी का व्रत धारण करने जा रहे हैं। आपकी कृपा तथा आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर सदैव बना रहे। हम सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और सारे नियमों का पालन करते हुए पूरे विधि विधान के साथ में हम एकादशी का व्रत करेंगे। यदि हमारे द्वारा जाने अनजाने में कोई भी गलती हो जाए, त्रुटि हो जाए, तो अबोध बालक मान करके हमें क्षमा अवश्य ही प्रदान कर देना। इस प्रकार आपका एकादशी व्रत का संकल्प हो जाएगा और आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय के समय सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें, माता पिता और पूज्य पुरुषों को, गुरुजनों को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें, तुलसी जी के समीप दीपक लगाएं, तुलसी जी में जल चढ़ाएं, गौ माता का पूजन करें। यदि संभव हो तो गौ माता को भी इस दिन फल या फलाहारी वस्तु आपको खिलाना चाहिए। लेकिन एकादशी के दिन किसी भी मनुष्य को अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन अपने घर में चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए, चावल बनाना भी नहीं चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध और गाय के दूध से बनी हुई वस्तु मानी गई है। एकादशी के दिन आपको फलाहार के रूप में ड्राई फ्रूट्स का उपयोग करना चाहिए। साबूदाने, मूंगफली दाने या मखाने का उपयोग आप कर सकते हैं। सभी प्रकार के जो फल आते हैं उनका भी उपयोग आप इस दिन कर सकते हैं। यदि आप एक समय फलाहार करना चाहें तो एक समय कर ले, 2 समय यदि आपकी इच्छा है तो 2 समय भी फलाहार कर सकते हैं, 3 समय भी फलाहार कर सकते हैं। लेकिन गलती से भी आपको अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। अन्न का मतलब होता है दाल, चावल, रोटी, सब्जी और अन्य जो भी अन्न की वस्तुएं होती है उनका सेवन इस दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फलाहार जो बनाया जाता है उसमें हल्दी का उपयोग नहीं किया जाता है, साथ ही सादे नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन फलाहारी जो नमक होता है उसका ही उपयोग फलाहार के रूप में करना चाहिए। और चाय कॉफी का सेवन आप कर सकते हैं, उसका कोई दोष नहीं लगेगा। एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या शेविंग नहीं करवाना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए। शरीर के अंग के कोई भी बाल इस दिन काटना या कटवाना वर्जित माना गया है। एकादशी के दिन किसी भी मनुष्य का, किसी भी प्राणी का, किसी भी जीव का अपमान या अनादर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास माना गया है। एकादशी के दिन में सोना नहीं चाहिए। यदि किसी कारणवश आपको दिन में सोना पड़े या विश्राम करना पड़े तो स्नान करने के बाद ही आप शाम का पूजन अर्चन करें। रात्रि में जागरण करना चाहिए और पूजन पाठ करके ब्राह्मण देवता के मुख से ही कथा का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन। जब आप ब्राह्मण देवता के मुख से एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे, 11 की कथा का श्रवण करेंगे, तो आपको एकादशी व्रत का संपूर्ण पुण्य प्राप्त होगा। और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा भी प्रदान करना चाहिए। और यदि संभव हो तो अगले दिन जब हम एकादशी व्रत का पारणा करते हैं तो द्वादशी के दिन ब्राह्मण देवता को आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री का दान करना चाहिए, या फिर पारणा के निमित्त उन्हें भोजन करवाना चाहिए। भोजन नहीं करवा पाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आप उन्हें आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री के निमित्त नगद धन राशि प्रदान करके भी ब्राह्मण भोजन का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं।
शुभ मुहूर्त में एकादशी के अगले दिन ही व्रत का पारणा करना चाहिए, यानी व्रत को खोलना चाहिए। सनातन हिंदू धर्म में मोक्ष को मनुष्य जीवन का लक्ष्य माना जाता है। आत्मा कर्म के अनुसार मनुष्य का जीवन प्राप्त करती है। 84 लाख योनियों में भटकते भटकते कहीं मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। और मनुष्य जीवन को यदि आप सार्थक करना चाहते हैं तो आपको सत्कर्म करना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए। इससे आपको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए मानव जीवन को अन्य योनियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण और पवित्र माना गया है। मोक्ष प्राप्त किए बिना मनुष्य को बार बार इस संसार सागर में आना पड़ता है। पद्म पुराण में मोक्ष की चाह रखने वाले प्राणियों के लिए आमल की एकादशी का व्रत सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इस व्रत का मुख्य उद्देश्य पितरों को मुक्ति दिलाना भी माना जाता है। यदि आपके घर परिवार में पितृदोष है या आपके मृतक प्राणी हैं तो उनको भी यदि आप तृप्त करना चाहते हैं, मोक्ष दिलवाना चाहते हैं, तो आपको एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे सभी पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त होता है, उनके कर्मों एवं बंधनों से उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है तथा भगवान श्री हरि के प्रताप से मनुष्य के पापों का नाश हो जाता है और मनुष्य की मृत्यु के बाद उसका उद्धार होता है। अमल की एकादशी के दिन अन्य एकादशियों की तरह ही व्रत रखने का विधान है। अमल की एकादशी से एक दिन पहले यानी दशमी के दिन सात्विक भोजन करने का विधान बताया गया है तथा सोने के पहले भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। और अमल की एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूरे घर में पवित्र जल, तीर्थ जल, गंगा जल छिड़क करके घर को पवित्र करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु जी का चौकी के ऊपर स्थापना करके पूजन पाठ करना चाहिए। पूजा में तुलसी जी के पत्तों का उपयोग अवश्य करना चाहिए। एक दिन पहले ही तुलसी जी के पत्ते आपको तोड़ लेना चाहिए। पूजा करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु के अवतारों की कथा या पाठ सुनना चाहिए और एकादशी की रात्रि को भगवान श्री हरि का भजन कीर्तन करना चाहिए। द्वादशी के दिन पुनः श्री हरि विष्णु जी की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन करवा करके उन्हें दक्षिणा दे करके विदा करना चाहिए। अंत में परिवार के साथ बैठ करके उपवास को खोलना चाहिए, यानी व्रत को खोलना चाहिए, जिसे पारणा कहा जाता है। पारणा का मतलब होता है व्रत को खोलना। एकादशी पारण व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद ही किया जाता है और पारणा कभी भी एकादशी समाप्त होने के पहले नहीं करना चाहिए। हमेशा एकादशी के अगले दिन सूर्योदय के बाद ही पारणा करना चाहिए। पारण को हरिवासर के दौरान नहीं करना चाहिए। हरिवासर के समाप्त होने के बाद ही व्रत को खोलना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की 1/4 अवधि के बराबर है। व्रत खोलने का जो सबसे श्रेष्ठ समय माना जाता है वो अगले दिन सूर्योदय से 2 घंटे की अवधि को माना गया है। प्रातः काल का समय सबसे श्रेष्ठ है। यदि आप प्रातः काल के समय व्रत खोल सकते हैं तो बहुत उत्तम रहेगा और यदि प्रातः काल व्रत नहीं खोल पाते हैं तो दोपहर में कदापि व्रत का पारणा न करें। शाम के समय ही आपको व्रत का पारणा करना चाहिए। व्रत का पारणा जिस दिन किया जाता है उस दिन चावल का उपयोग भोजन के रूप में अवश्य करना चाहिए, क्योंकि चावल को देव अन्न माना गया है। और लगातार 2 दिनों तक यानी दशमी और एकादशी के दिन हम चावल का परित्याग करते हैं। ऐसे में द्वादशी के दिन या त्रयोदशी के दिन जब हम व्रत का पारणा करते हैं उस समय हमको चावल को सम्मान देते हुए, देव अन्न को सम्मान देते हुए चावल का उपयोग अवश्य करना चाहिए। व्रत का पारणा जब आप करते हैं तो उस दिन आप चाहें तो 2 समय भी भोजन कर सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं है। लेकिन ध्यान रखें उस दिन आपको शुद्ध और पवित्र भोजन करना चाहिए। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी, रंग भरी एकादशी, कुंज एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार एकादशी तिथि का प्रारंभ 19 और 20 मार्च 2024 की मध्य रात्रि 12:22 से हो जाएगा तथा 20 और 21 मार्च की मध्य रात्रि 2:23
23 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः सूर्योदय व्यापिनी द्वादशी युक्त शुद्ध हरिवासर जो एकादशी का व्रत रहेगा वो 20 मार्च 2024 बुधवार के दिन ही रहेगा। इसी दिन सभी भक्तजनों और माताओं बहनों को आमल की रंग भरी एकादशी का व्रत रखना चाहिए एवं एकादशी व्रत का पारणा 21 मार्च 2024 गुरुवार की सुबह 6:44 से लेकर के 9:44 तक कर लेना चाहिए। अगले दिन कोई और व्रत हो, जैसे प्रदोष का व्रत आ जाता है या गुरुवार का व्रत हो या अन्य कोई भी व्रत हो, तो आप फल या फलाहारी वस्तु खा करके व्रत का पारणा कर सकते हैं। यदि फल या फलाहारी वस्तु आप नहीं खा पाते हैं तो ऐसे में जल और तुलसी जी के पत्ते से भी आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। मिश्री खाकर भी आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। पंचमेवा या पंचामृत पीकर भी आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। या कोई रस हो, जैसे गन्ने का रस हो या कोई भी पवित्र फलों का रस हो, उसको पीकर भी आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। अब हम आप सभी को आमल की एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कथा प्रारंभ करने के पहले सर्वप्रथम हम गुरुदेव की स्तुति करेंगे, प्रभु का आह्वान करेंगे, प्रभु की वंदना करेंगे, ताकि गुरुदेव की कृपा एवं प्रभु का आशीर्वाद हमारे जीवन पर सदैव बना रहे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बर्ह पीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतिकीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं। फूलेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं बर्हावतंसप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं। गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसङ्घावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषणं भजे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतु कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर
मन मूरख तू राम भज, क्यों चाटे जग धूर। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष, उनके चपल विशेष। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। एक समय की बात है, नैमिषारण्य क्षेत्र में सोनकादिक 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं और सूत जी महाराज उनको विभिन्न पुराणों की कथाएं सुना रहे हैं। सोनकादिक जो 88,000 ऋषि बैठे हैं, उनमें से एक ऋषि ने प्रश्न किया कि हे सूत जी महाराज, आपके श्री मुखारविंद से आज मैं फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत कथा श्रवण करना चाहता हूं तथा सभी ऋषियों की यह इच्छा है कि आप उनको आमल की एकादशी व्रत कथा सुनाने की कृपा करें। तब सूत जी महाराज बोले कि एक समय यही प्रश्न राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से किया था। भगवान को प्रणाम करके उनसे पूछा था कि हे प्रभु, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उस व्रत की विधि क्या है और इस व्रत को करने से कौन से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मानधाता ऋषि बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला आमल की एकादशी का व्रत है। इस व्रत की कथा आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। यह एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में आती है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं। एकादशी का व्रत का जो फल है वो 1000 गोदान के बराबर बताया गया है। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूं, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। ऋषि कहते हैं कि एक वैदिश नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित निवास करते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गुंजायमान रहती थी तथा पापी, दुराचारी, नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्रथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र या गरीब या कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी भगवान विष्णु के भक्त थे और आबाल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष एकादशी का व्रत धारण किया करते थे। यानी उस नगर का प्रत्येक नागरिक एकादशी का व्रत किया करता था। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी का पर्व आया। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल, वृद्ध सारी प्रजा ने हर्षपूर्वक एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर के पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री यानी आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे। राजा कहने लगे कि हे धात्री, आप ब्रह्म स्वरूप हो, आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, आपको मैं बारंबार नमस्कार करता हूं। अब आप मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूं, आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि में जागरण किया, भजन किया, कीर्तन किया। रात के समय वहां पर एक बहेलिया आया। बहेलिया का मतलब होता है शिकारी।
वह शिकार निरंतर किया करता था और बहुत सारे पशुओं की हत्या करता था। उस मंदिर में रात्रि के समय वह भी आ गया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का, अपने परिवार का पालन पोषण जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और श्री हरि विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी पूरी रात जाग करके वहां पर कथा श्रवण की, भजन किया, कीर्तन किया। प्रातः काल होते ही सब लोग अपने अपने घर को चले गए। बहेलिया भी अपने घर को चला गया। घर जाकर के उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के बाद उस शिकारी की मृत्यु हो गई, मगर अमल की एकादशी व्रत के पुण्य प्रताप से, रात्रि जागरण से उसे अगले जन्म में राजा विदुरथ के घर में जन्म प्राप्त हुआ और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा अवस्था होने पर वह चतुरंगिणी सेना के सहित धन धान्य से युक्त होकर के 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और भगवान श्री हरि विष्णु का परम भक्त था। वह प्रजा का पालन पुत्रवत समान भाव से किया करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। देवयोग से वह रास्ता भूल गया और दिशा का ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी पर म्लेच्छ वहां आए। कुछ दुष्ट लोग वहां पर आए। राजा को अकेला देख करके कहने लगे, मारो मारो। ऐसा शब्द गुंजायमान होने लगा और राजा की ओर वो म्लेच्छ दुष्ट लोग दौड़ पड़े। म्लेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कह करके वे म्लेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके गए। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते हैं और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन म्लेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर के गिरने लगा। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए उसकी भ्रकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि की ज्वाला निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान दिखाई दे रही थी। वह स्त्री म्लेच्छों को मारने लगी और उसने थोड़ी ही देर में सारे म्लेच्छों को मार दिया, काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने म्लेच्छों को मरा हुआ देख करके कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था, उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर के राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह अमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस अमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफलता को प्राप्त करते हैं और अंत में भगवान श्री हरि विष्णु के लोक को प्राप्त हो जाते हैं। ऋषि कहने लगे कि उस राजा ने कई वर्षों तक पृथ्वी पर राज्य किया और एकादशी का व्रत करता रहा और अंत समय में उसके लिए एक सुंदर विमान वैकुंठ धाम से आया और उस विमान में बैठ करके वह अपने पूरे परिवार के साथ में वैकुंठ लोक को प्राप्त हो गया। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उनको इस जीवन में धर्म, अर्थ, काम और अंत समय में मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाती है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।
अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं श्री जानकी नायकं श्री रामचंद्रं भजे जानकी मनोहरं सर्वलोक नायकं श्री शंकरादि सेवितं पुण्य नाम कीर्तनं श्री राम 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 नाम तायकं राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकं राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकं हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब हम सभी मिलकर के प्रभु की आरती का गायन करेंगे। ओम जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहूं में किसकी स्वामी शरण गहूं में किसकी तुम बिना और न दूजा प्रभु बिना और न दूजा आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधा मिला हूँ दयामय किस विधा मिला हूँ दयामय तुमको मैं सुमति। ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे अपने हाथ उठाओ अपने हस्त बढ़ाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी जपत हरा हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि मंदार मालांकुलितालकाये कपाल मालांकित शेखराये दिव्यांबराये च दिगंबराये नमः शिवाये च नमः शिवाये
आरार्तिक्यं समर्पयामि नमो नमः। अथ मंत्र पुष्पांजलिः। हरिः ओम। यज्ञेन यज्ञमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनकं महिमानः सचन्त्रयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं श्रवणाय कुर्महे। समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमय्यं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुषान्तार्धा परार्धा पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तदप्येष श्लोकोऽभिहितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसान ग्रहे आविक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभा सदेति। ओम विश्व तच्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुर्गविश्वस्वात् संबाहुभ्यां धमति संपतत्रेर्द्यावा भूमिं जनयन् देव एकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। आदि शक्ति च विद्महे जगन्माताय धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम क्लीं कृष्णाय विद्महे दामोदराय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय सगणाय भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवताभ्यो नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमो नमः। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजाञ्चैव न जानामि। क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री मोर मुकुट बंसी वाले की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। लाडले लाल की जय। आज के आनंद की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। काल हर कंटक हर दुख हर दारिद्र हर आनंद की लहर कर। जय जय श्री राधे श्याम। भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप आमल की एकादशी, कुंज एकादशी, रंग भरी एकादशी की कथा के निमित्त दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, ब्राह्मण देवताओं को फलाहार करवाना चाहते हैं, ब्राह्मण देवताओं को भोजन करवाना चाहते हैं, वस्त्र दान देना चाहते हैं, अन्नदान देना चाहते हैं, गौदान देना चाहते हैं, या कोई भी दान पुण्य यदि आप आमल की एकादशी के निमित्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर, अकाउंट नंबर या फिर व्हाट्सएप पेमेंट के माध्यम से नगद धन राशि पहुंचा करके एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और कमेंट बॉक्स में प्रभु का नाम अवश्य लिख दीजिएगा। साथ ही अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिएगा। यदि आपने अभी तक हमारे और आपके YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन यानी घंटी के निशान को आल पर क्लिक कर दीजिए ताकि सबसे पहले आपको वीडियो प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।